स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई आपको भी और मीनाक्षी बहन आपको भी। आप तो अनुलोम विलोम करते रहो मीनाक्षी बहन जी। इनको सबको मैं कपालभाति करा रहा हूं, क्योंकि कपालभाति से और सिस्टोग्रिड से पूरी गांठ खत्म हो जाती है। और इसको तो क्या नाम है? मेरा नाम भारती पांडे है। जगह की थी आपको गांठ? ब्रेस्ट में थी। ब्रेस्ट ट्यूमर था। वापस से मुझे ब्रेस्ट में फिर से दिक्कत हो गई थी। यहाँ पे आने के 15 दिन पहले मुझे इस तरफ फिर से ये गांठ समझ में आई, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई मैंने सारी थेरेपी ली, तो अभी मैंने कल ही चेक किया तो मुझे ये गांठ समझ में नहीं आई। 15 दिन में गांठ गायब कर ली। और यूट्रस की गांठ कितनों को थी? हाथ उठाना। यूट्रस वाली 1 2 3 4। और तुम्हारा क्या नाम है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आरती मुक्कावार, महाराष्ट्र। कितने दिन में? 1 महीने में कपाल भारती एक घंटा किया स्वामी जी। यूट्रस निकालने के लिए बोला था, अभी पूरा ओके है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पूरा यूट्रस निकालने के लिए बोल दिया था, आप ठीक कर लिया 1 ही महीने में। कितनी देर किया? एक घंटा। एक घंटा जो मैं बोलता हूँ। और तेरे को कहाँ थी गांठ? झारखंड पलामू, प्रमोद कुमार दुबे। कहाँ थी गांठ? मेरा गांठ एल्बो में थी। कितनी? ये इतना आलू भर के था। आलू जैसी? जी जी। क्या किया? ये मैं 15 दिन सिस्टोग्रिड खाया और एक एक्सरसाइज में पर डे लेता था। जी जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। अब ये छोटी सी बिटिया है, अब इसको यूट्रस निकालने के लिए बोल दिया। ईशा नाम है इसका। जी, मेरे को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं काफी बड़े साइज के। डॉक्टर ने बोला कि आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। तो मुझे मेरी मम्मा ने कहा कि तुझे मैं बाबा इसको रामदेव माँ को के भी गांठ थी, इसकी माँ की गांठ पहले खत्म की और जेनेटिकली बेटी में भी आ गई थी। तो मम्मी मुझे जबरदस्ती लेके आई है। मैं कपाल भारती 2 महीने से कर रही हूँ, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को। और मैं सोचूं यहाँ से ट्रीटमेंट कराने के बाद ही मैं अल्ट्रासाउंड कराऊं, देखती हूँ क्या होता है फिर। अब ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे यूट्रस की गांठ हो, हाथ में पैर में, ये आज जितने भी बैठे हैं ये सारे गांठ ठीक करके आए। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसको तो मोबाइल से गांठ हो गई थी। मुझे मोबाइल से शुरू कर रहा हूँ मैं। करता था ज्यादा जी। तो ब्रेन एकदम स्वेल हो गया यहाँ पे काफी। और स्वेल होने के बाद पीछे एक गांठ हो गई और ये काफी बड़ा गांठ था। तो फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम और भुजंग आसन, ये भुजंग आसन में काफी किया। अब क्या हाल है गांठ का? अभी गांठ पूरी खत्म हो गई। ये लो, ये मोबाइल के रेडिएशन से भी गांठ होती है। जो बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं उनको गर्दन में, सिर में, अंदर ब्रेन में, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड में गांठ होने की संभावना है। तो रोज शीर्षासन करें तो ये रेडिएशन के साइड इफेक्ट से भी बच जाएंगे। अलग अलग प्रकार के गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इनका रेडिएशन बड़ा खतरनाक। उनके लाइव एग्जांपल जो भाई बोल रहे हैं। अब बैठ जाओ। आपको तो ये हल्दी, अच्छा स्वामी जी, ये और जो अदरक का लेप लगाते हैं, जो छोटी मोटी गांठ अंदर थोड़ा प्रभाव बचाओगा वो भी खत्म हो जाएगा। स्वामी जी जो लाइव एग्जांपल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर की समस्या या फिर कोई और भी ट्यूमर हो, वो समस्या पूरे तौर पर खत्म हो सकती। बस जरूरत इस बात की है कि उसको वक्त रहते पहले तो पहचान लिया जाए और फिर उसका इलाज किया जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं। स्वामी जी आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, तो कहा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर का शुरुआती स्टेज में इलाज अगर करवा लिया जाए तो 90% मामलों में ट्यूमर क्योर हो जाता है, ये परेशानी खत्म हो जाती है। तो ट्यूमर डायग्नोज होने पर योग के साथ साथ और कौन कौन से उपाय हैं जिनको अपना करके ट्यूमर को कैंसर में तब्दील होने से रोका जा सकता है? तो देखो, मैं तो शीर्षासन कर रहा हूँ। शीर्षासन या अर्धहलासन प्रेग्नेंट होने के बावजूद मीनाक्षी जी भी कर सकती हैं। और अनुलोम विलोम भी ब्रेन ट्यूमर को खत्म करता है, वो कर सकती है। तो ये हम गर्भवती महिलाओं को भी साथ साथ इसलिए सम्मिलित कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी हमारी शक्ति है। और जो कर सके शीर्षासन या सर्वांगासन, तो ये जो अलग अलग प्रकार के डाइजेशन है, अलग अलग प्रकार के विपरीत परिस्थितियों के बीच में, आज पीसीआर वालों को बोलो मेरे कान में डबल आवाज गूंज रही, कहीं मेरे को ब्रेन ट्यूमर ना हो जाए। ठीक किया जाए भाई, ठीक किया जाए। तो कोई नहीं, ये तो उसको ठीक कर लेंगे। तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन तो ऐसे अब ठीक कर दिया, कहते ही ठीक कर दिया। बड़े समझदार हैं इंडिया टीवी वाले, भाई पीसीआर वाले भी।
तो ये शीर्षासन सर्वांगासन जो प्रारंभ से ही करेंगे उनको कभी भी ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। अब इसके साथ साथ ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर से लेकर के शरीर में कहीं भी ना पनपे, उसके लिए 10 उपाय बताता हूँ छोटे छोटे। सुबह उठ करके 1 ग्राम हल्दी का पाउडर या कच्ची हल्दी का रस, अदरक का रस या गोधन अर्क शहद के साथ मिलाकर के पी लें। जिंदगी में कभी भी ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। गोधन अर्क, हल्दी, अदरक या नींबू, ये शहद के साथ जो पीते हैं ये ब्रेन ट्यूमर का सॉल्यूशन है। अब जिनको हल्दी ऐसे रोज कच्ची हल्दी, अदरक आदि कहाँ मिलेगी, कैसे रस निकालेंगे, कैसे पिएंगे, तो रेडीमेड है कर्क्यूमिन गोल्ड। कर्क्यूमिन गोल्ड हमने सबको उपलब्ध करा दिया, चाहे उसको ले लें। और ये शीर्षासन सर्वांगासन, अब देखो यहाँ भाई भी, बहनें भी, छोटी बड़ी उम्र वाली कर रही है, छोटी गुड़िया भी कोशिश कर रही है। ऐसे जो रोज कपालभाति इंडिया टीवी रोज देखे, सुबह सुबह सात्विक समाचार और सात्विक उपचार के साथ हम शुरुआत करते हैं भोर की। फिर ये कर्क्यूमिन गोल्ड जिसके बारे में मैंने कई बार बताया है, आज इसके बारे में और बता देंगे, ये बड़ा इसके लिए अद्भुत है। फिर सिस्टोग्रिट, और किसी को कैंसरस होने की संभावना हो तो सिस्टोग्रिट डायमंड। अब जैसे भाई बता रहे थे, क्या नाम है? है जी, उदय कृष्ण झा, और पीछे वाले प्रमोद। अब प्रमोद को तो यहाँ अब ऐसे उल्टे लेट जाओ, जिनको स्पाइन में ट्यूमर हो जाता है, गर्दन से लेकर के पीछे पूरे पीठ में कहीं पर भी ट्यूमर है, ये भुजंगासन करे, चलो उल्टो लेटो सब। अब ये कहीं रीढ़ की हड्डी में गांठ हो जाती है, बड़ी खतरनाक हो जाती है, उससे तो पैरालिसिस जैसा हो जाता है, और गर्दन में गांठ, पीछे पीठ में गांठ। अब उसके लिए एक्सरसाइज, एक एक अंग की, जिस अंग में गांठ हो उसको 10-20 बार से लेके, मैं कहता हूं 100 सहस्त्र साधना। ऐसे हाथ में गांठ है तो उसको 10, 20, 50, 100, 200 बार ऐसे घुमा लो कपालभाति के साथ। और सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड, सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड, ये 2-2 खा लेते हैं। खाने के बाद काचना और वृद्धि वाधिका ले लेते हैं। घी थोड़े दिन बंद करना पड़ेगा, गर्म पानी का सेवन करना पड़ेगा, तो सिस्ट नाम की चीज नहीं रहेगी। ये सिस्ट जो है वो कैंसर में तब्दील हो जाती है। आजकल तो लाइपोमा, जैसे मैंने 2 दिन पहले दिखाया था, एक भाई के शरीर में हजारों गांठ हो रही है। फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर वो इनडिसिप्लिन वे में ग्रोथ होते रहे, ब्रेक होते रहे, तो उसी को कैंसर कहते हैं। और उसी में जो है टीबी भी पनप जाती है। अब टीबी हो जाए तो ये सिस्टोग्रिट और ये कर्क्यूमिन गोल्ड, ये 2-2, 4-4 गोली सुबह, दोपहर, शाम, जितना बॉडी में डाइजेस्ट होता जाए। गर्म लगे तो थोड़ा सौंफ के पानी में, एलोवेरा का जूस में मिला करके पी लें। और टीबी की भी गांठ है तो कलिहारी के कंद, मैंने बताया था, हम जून महीने में एक दिन एक नई औषधि में बताई, कलिहारी का कंद, और उसमें थोड़ा खांड मिला करके, बस ज्यादा नहीं, 500 मिलीग्राम, आधा ग्राम, 500 मिलीग्राम, आधा ग्राम का कलिहारी का कंद पाउडर, और उसमें आधा ग्राम शक्कर मिलाकर के ये सुबह शाम ये ले लेते हैं, तो टीबी तक की गांठ अच्छी हो जाती है। बताओ, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें। घी बंद करना पड़ेगा क्योंकि फैट सेल्स डिपॉजिट होते हैं, तो फैट का इनपुट बंद कर दो, और अंदर के जो इनडिसिप्लिन फैट है उसको मेल्ट करने के लिए, वेट घटाना एक अलग बात है, जो फैट सेल्स का डिपोजिशन उसको खत्म करने के लिए कपालभाति, और ये अलग अलग जिस अंग का के अंदर गांठ है उस अंग का योगाभ्यास अधिक करें। ये उपाय है मेरे भाई हुसैन, गांठ को, ट्यूमर को घुलाने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए, उसको मिटाने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।